भक्तों, ज्येष्ठ मास की तपती धूप के बीच आने वाला वट सावित्री व्रत केवल एक व्रत नहीं, बल्कि सनातन धर्म में नारी के अटूट प्रेम, समर्पण, तप और विश्वास का जीवंत प्रतीक माना जाता है। लेकिन वर्ष 2026 में यह व्रत एक बहुत बड़े रहस्य और दुर्लभ संयोग के कारण चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर 16 मई को व्रत रखा जाएगा या 17 मई को? कौन सी तिथि शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ मानी जाएगी? किस दिन सुहागिन स्त्रियों को मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद? और इस बार बनने वाला वह दुर्लभ शुभ योग क्या है, जिसे वर्षों बाद अत्यंत फलदायी माना जा रहा है? कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा करने से केवल पति की आयु ही नहीं बढ़ती, बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और संतान की रक्षा का भी आशीर्वाद मिलता है। यही वह दिव्य व्रत है जिसमें माता सावित्री ने अपने तप और संकल्प से स्वयं यमराज को भी झुका दिया था। लेकिन इस बार की तिथि और मुहूर्त को लेकर लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। कुछ पंचांग 16 मई बता रहे हैं, तो कुछ 17 मई। ऐसे में सही दिन कौन सा है, यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत 2026 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, चमत्कारी मंत्र और इस बार बन रहे दुर्लभ शुभ योग का पूरा रहस्य। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपके व्रत के पुण्य को अधूरा कर सकती है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं हमारा आध्यात्मिक परिवार, आध्यात्मिक दुनिया। यहां हम सनातन धर्म, पुराणों, व्रतों, रहस्यमयी कथाओं और देवी देवताओं से जुड़े अद्भुत रहस्यों को सरल और प्रभावशाली रूप में आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आप भी धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल आध्यात्मिक दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जय माता दी अवश्य लिखें, क्योंकि यहां हर कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला दिव्य संदेश होती है। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर, आकाश से बरसती अग्नि जैसी धूप और धरती पर फैली हुई गर्म हवाएं, यह वही समय होता है जब सनातन धर्म की सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी व्रत रखती है, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि नारी के अटूट प्रेम, समर्पण, त्याग और तपस्या का ऐसा दिव्य पर्व है जिसे स्वयं देवता भी प्रणाम करते हैं। वर्ष 2026 में यह व्रत और भी अधिक विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस बार तिथि, मुहूर्त और दुर्लभ शुभ योग को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। हर सुहागिन स्त्री के मन में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा है कि आखिर वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को रखा जाएगा या 17 मई 2026 को? कौन सा दिन शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ और फलदायी माना जाएगा? धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत का फल तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब वह सही तिथि और सही मुहूर्त में किया जाए। यदि तिथि का निर्णय गलत हो जाए तो व्रत का पुण्य कम हो सकता है। यही कारण है कि वर्ष 2026 में लाखों महिलाएं इस व्रत की सही तिथि जानने के लिए उत्सुक हैं। कई पंचांगों में अलग अलग मत दिखाई दे रहे हैं। कुछ विद्वान 16 मई को व्रत रखने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ 17 मई को श्रेष्ठ मान रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म में केवल तिथि नहीं देखी जाती, बल्कि उदया तिथि, अमावस्या का प्रवेश, सूर्योदय का समय और पूजन का शुभ मुहूर्त भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वट सावित्री व्रत का संबंध केवल बरगद के वृक्ष की पूजा से नहीं है। इसके पीछे एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। बरगद का वृक्ष सनातन धर्म में अमरत्व, स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। इसकी जड़ें जितनी गहरी होती है,
उतनी ही मजबूत जीवन की नींव मानी जाती है। यही कारण है कि सुहागिन स्त्रियां बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करके अपने वैवाहिक जीवन को स्थिर और सुरक्षित रखने की कामना करती है। मान्यता है कि इस दिन माता सावित्री की पूजा करने से यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और पति पर आने वाले बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं। वर्ष 2026 का वट सावित्री व्रत साधारण नहीं माना जा रहा। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार इस बार कई दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं, जो इस व्रत के महत्व को कई गुना बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब ज्येष्ठ अमावस्या के साथ अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति भी देखने को मिलेगी। इस दिन चंद्रमा और शुक्र की स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी मान रहे हैं आनी जा रही है। वहीं दूसरी ओर शनि की दृष्टि कर्म और भाग्य को संतुलित करने वाली मानी जा रही है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब वट सावित्री व्रत शुभ योग में आता है तब उसका पुण्य कई जन्मों तक साथ रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत केवल पति की आयु ही नहीं बढ़ाता, बल्कि परिवार के ऊपर मंडरा रहे संकटों को भी दूर करता है। कई स्थानों पर तो इसे सौभाग्य रक्षा पर्व भी कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर वट सावित्री व्रत 2026 में किस दिन रखा जाएगा। पंचांगों के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का आरंभ 16 मई 2026 को होगा और इसका प्रभाव 17 मई तक रहेगा। लेकिन सनातन धर्म में व्रत का निर्णय प्रायः उदया तिथि के आधार पर लिया जाता है, अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहती है वही दिन व्रत और पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। कई विद्वानों के अनुसार 17 मई 2026 को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि का प्रभाव रहेगा, इसलिए अधिकांश स्थानों पर वट सावित्री व्रत 17 मई 2026 को मनाया जाएगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय पंचांग और परंपराओं के अनुसार 16 मई को भी व्रत रखा जा सकता है। यही कारण है कि लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। धर्माचार्यों का कहना है कि यदि कोई स्त्री अपने परिवार की परंपरा के अनुसार व्रत रखती है तो उसे भी पूर्ण फल प्राप्त होता रहे। सनातन धर्म में श्रद्धा और विश्वास को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो उदया तिथि के कारण 17 मई 2026 को वट सावित्री व्रत रखना अधिक श्रेष्ठ माना जा रहा है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यह व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, लेकिन इसका महत्व इससे कहीं अधिक गहरा है। यह व्रत स्त्री की आत्मशक्ति, धैर्य और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। माता सावित्री ने जिस प्रकार अपने तप और बुद्धि से यमराज को भी पराजित कर दिया था, वह कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा भी देती है। जब कोई स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करती है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन में संयम आता है, विचारों में शुद्धता आती है और परिवार के प्रति प्रेम और बढ़ता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में वट सावित्री व्रत को अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। बरगद के वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का निवास बताया गया है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा से बरगद की पूजा करती है उसके जीवन में वैवाहिक सुख कभी समाप्त नहीं होता। वट सावित्री व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही आरंभ कर दी जाती है। घर की साफ सफाई की जाती है और पूजा स्थान को पवित्र बनाया जाता है। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करती है। अधिकतर सुहागिन स्त्रियां इस दिन लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, क्योंकि इन्हें सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा की थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीप, जल,
मौली, फल, मिठाई और भीगे हुए चने रखे जाते हैं। बरगद के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित किया जाता है और उसके तने के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। प्रत्येक परिक्रमा के साथ स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन क्रोध, अपशब्द और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। मन को शांत और पवित्र रखना ही इस व्रत की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत पर बनने वाला शुभ योग अत्यंत प्रभावशाली माना जा रहा है। इस दिन कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी जो वैवाहिक जीवन में स्थिरता और प्रेम बढ़ाने वाली मानी जाती है। शुक्र ग्रह दाम्पत्य सुख का कारक माना जाता है और इसकी शुभ स्थिति पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाती है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति मानसिक शांति देने वाली मानी जा रही है। यही कारण है कि इस बार का वट सावित्री व्रत मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह को दूर करने वाला भी माना जा रहा है। कई ज्योतिषी यह भी कह रहे हैं कि जो स्त्रियां इस दिन श्रद्धा से व्रत करेंगी, उनके परिवार में लंबे समय से चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। सनातन धर्म में योग और तिथि का बहुत महत्व है। यदि शुभ योग में पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि वर्ष 2026 का यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और विशेष माना जा रहा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार व्रत करते समय कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना और क्रोध करना अशुभ माना जाता है। भोजन सात्विक होना चाहिए और मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कई महिलाएं केवल औपचारिकता के रूप में व्रत कर लेती है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि बिना श्रद्धा और विश्वास के किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत करते समय मन में माता सावित्री का ध्यान करना चाहिए और सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई स्त्री इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराए, जलदान करे और गरीब महिलाओं को सुहाग की सामग्री भेंट करे तो उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है, प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का महत्व केवल पूजा और परंपराओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी दिव्य कथा छिपी हुई है जिसने युगों से हर सुहागिन स्त्री को प्रेरणा दी है। यह कथा है माता सावित्री और सत्यवान की, एक ऐसी पतिव्रता नारी की जिसने अपने तप, बुद्धि, धैर्य और अटूट प्रेम से स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया था। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपदी नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास अपार धन, वैभव, सेना और सम्मान था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वर्षों बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी दिन रात यही सोचकर दुखी रहते थे कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा अश्वपति देवी सावित्री के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन हजारों बार देवी का मंत्र जप करते और उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर एक दिन देवी सावित्री स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। दिव्य प्रकाश से पूरा महल चमक उठा। राजा अश्वपति ने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। देवी मुस्कुराई और बोली कि तुम्हारे घर एक अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य कन्या जन्म लेगी। वह केवल तुम्हारे कुल का गौरव ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि पूरे संसार में पतिव्रता धर्म की सबसे महान मिसाल बनेगी। देवी के आशीर्वाद के कुछ समय बाद रानी
ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री का अलौकिक तेज। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होने लगी, उनका तेज और सौंदर्य पूरे राज्य में प्रसिद्ध होने लगा। वे केवल रूपवान ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण भी थी। वेदों और शास्त्रों का ज्ञान उन्हें बचपन से ही प्राप्त था। महल में रहने के बावजूद उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वे गरीबों की सहायता करती, माता पिता की सेवा करती और सदैव धर्म के मार्ग पर चलती। कहा जाता है कि सावित्री का तेज इतना अधिक था कि कई राजकुमार उनसे विवाह करने से डरते थे। उन्हें लगता था कि इतनी दिव्य और तेजस्विनी कन्या उनके योग्य नहीं है। समय बीतता गया, लेकिन सावित्री के विवाह का निर्णय नहीं हो पाया। तब एक दिन राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा कि अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सनातन धर्म में स्वयंवर की परंपरा प्राचीन काल से रही है। सावित्री भी अपने लिए योग्य पति की खोज में निकल पड़ी। वे अनेक राज्यों, आश्रमों और वन क्षेत्रों में गई। अंततः एक दिन उनकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो वन में लकड़ियां काट रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा और स्वभाव में विनम्रता थी। वह साधारण वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में राजसी गरिमा दिखाई दे रही थी। यही युवक सत्यवान था। सत्यवान कौन थे? सत्यवान कोई साधारण युवक नहीं थे। वे शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। द्युमत्सेन एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। इतना ही नहीं, वे अपनी दृष्टि भी खो चुके थे। राज्य और वैभव खोने के बाद वे अपने परिवार के साथ वन में रहने लगे थे। सत्यवान बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में पले बड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे अपने माता पिता की सेवा करते, जंगल से फल और लकड़ियां लाते और अत्यंत सरल जीवन जीते थे। जब सावित्री ने सत्यवान को देखा, तभी उनके मन ने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। वे वापस महल लौटी और अपने पिता को बताया कि उन्होंने सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया है। राजा अश्वपति अपनी पुत्री की इच्छा सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन तभी महल में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने ध्यान लगाकर सत्यवान के भविष्य को देखा और गंभीर स्वर में बोले कि सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, धर्मात्मा है, वीर है, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भयभीत हो उठे। उन्होंने तुरंत सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे राजकुमार को चुन ले, क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत छोटी है। लेकिन सावित्री अडिग रही। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि सनातन धर्म में कन्या केवल एक बार पति का चयन करती है। एक बार जिसे मन और आत्मा से पति मान लिया, उसे जीवन भर नहीं बदला जा सकता। चाहे सत्यवान की आयु 1 वर्ष हो या 1 दिन, वे उन्हीं को अपना पति मानेंगी। सावित्री का अटूट संकल्प। सावित्री की बातें सुनकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। राजा अश्वपति ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। अंततः राजा को अपनी पुत्री की इच्छा स्वीकार करनी पड़ी। विधि विधान से सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने चली गई। महल में पली बढ़ी राजकुमारी के लिए वन का जीवन अत्यंत कठिन था। न गर्मी से बचने के लिए बड़े महल थे, न सेवक, न राजसी सुख। लेकिन सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की। वे अपने सास ससुर की सेवा करती, पति के साथ जंगल जाती और साधारण जीवन में भी प्रसन्न रहती।
यही पतिव्रता धर्म की सबसे बड़ी पहचान मानी गई है कि परिस्थिति कैसी भी हो, पत्नी अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। समय तेजी से बीतने लगा। धीरे धीरे वह दिन भी पास आने लगा जिसके बारे में देवऋषि नारद ने चेतावनी दी थी। सावित्री के मन में चिंता बढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने अपने भाई को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे अपने पति को मृत्यु से बचाकर रहेंगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, उससे 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया, दिन रात भगवान का ध्यान करती और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। उनके तेज और तपस्या को देखकर आश्रम के ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो उठे। वह भयावह दिन जब मृत्यु निकट आई, अंततः वह दिन आ गया जिसका भय सभी को था। सुबह का समय था। वन में पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी, लेकिन सावित्री के मन में एक अनजाना डर था। सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे। सावित्री ने उनसे कहा कि आज वे भी उनके साथ जंगल जाएंगी। सत्यवान मुस्कुराए और दोनों साथ में वन की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ियां काटने लगे, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे अत्यंत कमजोर महसूस करने लगे। उन्होंने सावित्री से कहा कि उनका सिर चकरा रहा है। सावित्री तुरंत उन्हें सहारा देकर एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे ले आई। सत्यवान ने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया। उसी क्षण वातावरण बदलने लगा। चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। हवा भारी हो गई। तभी सावित्री ने देखा कि सामने से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो रहे हैं। उनका रंग गहरा था, हाथ में पाश था और उनका स्वर अत्यंत गंभीर था। वे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनकी आत्मा को बाहर निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। यह दृश्य देखकर भी सावित्री विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने पति का सिर धीरे से भूमि पर रखा और स्वयं यमराज के पीछे चल पड़ी। यही से आरंभ होती है वह अद्भुत कथा जिसने वट सावित्री व्रत को अमर बना दिया, क्योंकि अब एक पतिव्रता नारी और मृत्यु के देवता के बीच ऐसा संवाद होने वाला था जिसे सुनकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे। वन के उस भयावह और रहस्यमय वातावरण में एक और मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर पतिव्रता सावित्री बिना डरे उनके पीछे पीछे चल रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो चुकी थीं। पक्षियों की आवाजें जैसे अचानक थम गई थीं और वातावरण में एक अलौकिक गंभीरता फैल चुकी थी। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। यह वह पल था जब एक नारी का प्रेम और संकल्प स्वयं मृत्यु से टकराने जा रहा था। यमराज कुछ दूर तक चलते रहे, फिर अचानक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने आश्चर्य से पाया सावित्री अब भी उनके पीछे चली आ रही है। यमराज गंभीर स्वर में बोले कि हे देवी, अब तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। संसार का यही नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम अपने पति के शरीर के पास लौट जाओ और अंतिम संस्कार की तैयारी करो। लेकिन सावित्री शांत रही। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा कि धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जहां तक पति जाता है वहां तक पत्नी का साथ देना उसका धर्म माना जाता है। मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं। मेरे लिए मेरे पति ही मेरा संसार है। इसलिए जब तक मेरे चरणों में शक्ति है मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। यमराज सावित्री की बातें सुनकर कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक लोगों को रोते बिलखते देखा था, लेकिन इतनी शांत, धैर्यवान और निडर स्त्री उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी।
फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। सावित्री भी उनके पीछे चलती रही। कुछ समय बाद यमराज फिर रुके और बोले कि हे सावित्री, तुम्हारी पतिव्रता निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो अपने पति के जीवन को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन अंधे हो चुके हैं और उन्होंने अपना राज्य भी खो दिया है। कृपा करके उनकी दृष्टि वापस लौटा दीजिए और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे ससुर की आंखों की रोशनी लौट आएगी और उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाएगा। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही थी। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा और बोले कि देवी, तुम अब तक मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, अब वापस लौट जाओ। सावित्री मुस्कुराई और बोली कि सज्जनों और धर्मात्माओं का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके साथ चलते हुए मुझे धर्म की बातें सुनने का अवसर मिल रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है, इसीलिए मैं आपके साथ चल रही हूं। सावित्री की बुद्धिमानी और विनम्रता देखकर यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वचन अत्यंत मधुर और धर्मयुक्त है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम एक और वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने तुरंत कहा कि मेरे पिता राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है। कृपा करके उन्हें 100 तेजस्वी पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे। अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री अभी भी शांत भाव से उनके पीछे चलती रही। यमराज अब आश्चर्यचकित होने लगे थे। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम अत्यंत धैर्यवान और बुद्धिमान हो। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुख के समय भी अपना संयम बनाए रखते हैं। तुम्हारी बातें मेरे हृदय को स्पर्श कर रही है। तुम एक और वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने इस बार अत्यंत चतुराई से कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने बिना विचार किए तुरंत कह दिया कि ऐसा ही होगा। तुम्हें सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होंगे। जैसे ही ये वरदान यमराज के मुख से निकला, सावित्री के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब समय आ चुका था जब एक पतिव्रता नारी अपनी बुद्धि से स्वयं मृत्यु के देवता को धर्म के बंधन में बांधने वाली थी। यमराज भी पड़ गए धर्म संकट में। कुछ दूर चलने के बाद यमराज अचानक रुक गए। उन्हें अपनी ही बात का स्मरण हुआ। उन्होंने स्वयं सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान दे दिया था, लेकिन यदि सत्यवान जीवित ही नहीं रहेंगे तो ये वरदान कैसे पूरा होगा? उसी क्षण यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और धर्मयुक्त वचनों से उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां उन्हें अपने ही वरदान की रक्षा के लिए सत्यवान को जीवनदान देना पड़ेगा। यमराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने पहली बार किसी मनुष्य में इतनी अद्भुत बुद्धि, धैर्य और पतिव्रता शक्ति देखी थी। वे बोले कि हे सावित्री, तुम वास्तव में महान हो। तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। तुमने अपने प्रेम, तपस्या और धर्म के बल पर मुझे भी पराजित कर दिया है। फिर यमराज ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पाश खोल दिया और सत्यवान की आत्मा को मुक्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवन प्रदान करता हूं। तुम्हारा सौभाग्य सदैव अटल रहेगा और संसार में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। ये कहते ही यमराज अदृश्य हो गए। उधर वन में बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान का शरीर शांत पड़ा हुआ था। अचानक उनके शरीर में हलचल होने लगी, जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से सावित्री की ओर देखने लगे। सत्यवान बोले कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी अंधेरी जगह में चला गया था।
फिर अचानक सब कुछ बदल गया। आखिर क्या हुआ था? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे मुस्कुरा उठी। उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी। रात हो चुकी थी। जंगल में अंधकार फैल गया था। दोनों धीरे धीरे अपने आश्रम की ओर लौटने लगे। उधर आश्रम में राजा द्युमत्सेन और उनकी पत्नी अत्यंत चिंतित थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। राजा द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। वे सब कुछ स्पष्ट देखने लगे। उसी समय उन्हें ये समाचार भी मिला कि उनके शत्रु का अंत हो चुका है और उनका राज्य उन्हें वापस मिलने वाला है। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान भी आश्रम पहुंच गए। जब सबने पूरी घटना सुनी तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऋषि मुनियों ने कहा कि ये सब सावित्री के तप, धर्म और पतिव्रता शक्ति का प्रभाव है। जिस बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान ने अंतिम सांस ली थी और पुनः जीवन प्राप्त किया था, वही वृक्ष आगे चलकर वट सावित्री व्रत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। बरगद का वृक्ष अत्यंत विशाल और दीर्घायु होता है। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली रहती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में इसे स्थिरता, अमरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया। मान्यता है कि जिस प्रकार बरगद का वृक्ष वर्षों तक जीवित रहता है, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली स्त्री का सुहाग भी दीर्घायु और सुरक्षित रहता है। इसलिए सुहागिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसकी परिक्रमा करती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत करती है, उसके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। ये व्रत केवल पति की लंबी आयु का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये धैर्य, समर्पण और आत्मबल की भी शिक्षा देता है। सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और विश्वास से मजबूत बनता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों में बाद भी वट सावित्री व्रत पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आज भी सुहागिन स्त्रियां माता सावित्री को याद करके यह प्रार्थना करती हैं कि उनका परिवार सदैव सुरक्षित और सुखी रहे। सनातन धर्म में किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे श्रद्धा, नियम और सही विधि के साथ किया जाए। वट सावित्री व्रत भी ऐसा ही एक दिव्य व्रत है, जिसमें केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि पूजा की प्रत्येक प्रक्रिया का विशेष महत्व बताया गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री विधि विधान से वट सावित्री व्रत करती है, उसके जीवन में सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वर्ष 2026 में यह व्रत विशेष शुभ योग में आ रहा है, इसलिए इसकी पूजा विधि को सही प्रकार से जानना और भी आवश्यक हो जाता है। इस व्रत की तैयारी प्रायः एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाती है। महिलाएं अपने घर की साफ सफाई करती हैं और पूजा स्थान को पवित्र बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है, वही देवी देवताओं का निवास होता है। घर के मंदिर में दीपक जलाकर माता सावित्री और भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। कई स्थानों पर महिलाएं रात में ही पूजा की सामग्री तैयार करके रखती हैं, ताकि प्रातःकाल किसी प्रकार की जल्दबाजी न हो। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण किए जाते हैं। अधिकतर महिलाएं इस दिन लाल, पीले, हरे या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनती हैं, क्योंकि ये रंग सौभाग्य और मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां,
पैरों में बिछिया और मांग में सिंदूर लगाना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन स्त्री को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है। यदि मन शुद्ध नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाती है। सुबह पूजा की थाली तैयार की जाती है। पूजा की थाली में रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, कपूर, मौली, लाल कपड़ा, फल, मिठाई, भीगे हुए चने, जल से भरा कलश और कच्चा सूत रखा जाता है। कई स्थानों पर महिलाएं पंखा, सुहाग की सामग्री और वस्त्र भी चढ़ाती है। वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सनातन धर्म में बरगद का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसीलिए इसकी पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बरगद का वृक्ष अत्यंत दीर्घायु होता है। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली रहती हैं और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैलती जाती हैं। यही कारण है कि इसे स्थिरता, दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया। जिस प्रकार ये वृक्ष वर्षों तक जीवित रहता है, उसी प्रकार वट सावित्री व्रत करने वाली स्त्री अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की स्थिरता की कामना करती है। पूजा के बाद वट सावित्री व्रत कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनते समय महिलाओं को हाथ में भीगे हुए चने या पुष्प रखने चाहिए। सत्यवान की कथा सुनाई जाती है तब महिलाएं माता सावित्री के धैर्य, तप और पतिव्रता धर्म का स्मरण करती है। यही कथा इस व्रत की आत्मा मानी जाती है। कहा जाता है कि जिसने श्रद्धा से यह कथा सुनी, उसके जीवन में आने वाले बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सनातन धर्म में मंत्रों का अत्यंत महत्व है। माना जाता है कि मंत्रों की शक्ति मन और वातावरण दोनों को शुद्ध कर देती है। वट सावित्री व्रत में कुछ विशेष मंत्रों का जप अत्यंत शुभ माना गया है। माता सावित्री प्रार्थना मंत्र। सावित्रीं च महाभागाम सत्यवान प्रियभाषिनीम धर्मनिष्ठाम पतिव्रताम वंदे त्वाम वरदाम शुभाम। इस मंत्र का जप करते समय माता सावित्री का ध्यान किया जाता है। माना जाता है कि इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बरगद वृक्ष पूजा मंत्र। वट वृक्ष महाभाग सर्वदेव नमस्कृत त्वं पावनम पुण्य वृक्षम नमामि सुरपूजितम। इस मंत्र का जप करते हुए बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना। दीर्घायुम देहि मे नाथ सौभाग्यम देहि सर्वदा आरोग्यम धन संपत्तिं देहि मे परमेश्वर। इस मंत्र को अत्यंत श्रद्धा के साथ बोला जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वर्ष 2026 का वट सावित्री व्रत कई कारणों से विशेष माना जा रहा है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या पर कुछ ऐसे ग्रह संयोग बन रहे हैं जो दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने वाली मानी जा रही है। वहीं चंद्रमा की स्थिति मानसिक शांति प्रदान करने वाली बताई जा रही है। कई विद्वानों का कहना है कि इस बार का वट सावित्री व्रत केवल सौभाग्य ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह को भी दूर करने वाला सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही शनि की स्थिति कर्म और धैर्य को मजबूत करने वाली मानी जा रही है। यही कारण है कि इस बार व्रत करने वाली महिलाओं को विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलने की बात कही जा रही है।
पूजा पूर्ण होने के बाद महिलाएं अपने पति का आशीर्वाद लेती हैं। कई स्थानों पर पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत खुलवाते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दिन तामसिक भोजन और क्रोध से दूर रहना चाहिए। मन में शांति और भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखना ही इस व्रत की सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और त्याग का ऐसा दिव्य पर्व है जो यह सिखाता है कि सच्चे संकल्प और श्रद्धा के सामने मृत्यु जैसी शक्ति भी झुक सकती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह व्रत भारतीय संस्कृति में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भक्तों, वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह विश्वास, प्रेम, त्याग और अटूट निष्ठा का ऐसा दिव्य प्रतीक है जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। माता सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या और समर्पण से जीवित रहता है। उन्होंने अपने साहस और बुद्धि से स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी झुका दिया। यही कारण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम अमर है और हर सुहागिन स्त्री उन्हें याद करती है, श्रद्धा से स्मरण करती है। आज के समय में जब रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर दूरियां बढ़ जाती हैं, तब सावित्री की कथा हमें ये सिखाती है कि विश्वास और धैर्य ही हर संबंध की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मन में प्रेम, सम्मान और सच्चाई होना भी उतना ही आवश्यक है। जिस घर में एक दूसरे के प्रति आदर, विश्वास और धर्म का पालन होता है, वहां सुख और समृद्धि स्वयं चली आती है। बरगद का वृक्ष हमें ये संदेश देता है कि जीवन में जड़ें जितनी मजबूत होंगी, परिवार उतना ही स्थिर रहेगा। जिस प्रकार उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं, उसी प्रकार प्रेम और संस्कार भी पूरे परिवार को जोड़कर रखते हैं। इसलिए इस वट सावित्री व्रत पर केवल पूजा ही न करें, बल्कि अपने रिश्तों को भी प्रेम, धैर्य और विश्वास से मजबूत बनाने का संकल्प लें। यदि आपने सच्चे मन से माता सावित्री का स्मरण किया, तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी, परिवार सुरक्षित रहेगा और भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। नमस्कार भक्तों, अगर आपको ये दिव्य कथा और जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पुराण, रहस्यमयी कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत प्रस्तुतियां देखना चाहते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक परिवार आध्यात्मिक दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला दिव्य अनुभव होती है।